हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8-9 और थोड़ी थोड़ी ठंड है, हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। गंदा सा मौसम है, सूरज पूरी तरीके से नहीं निकला है, बादल है थोड़े थोड़े, आसमान में छिपा हुआ है सूरज। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी काम बहुत है, जुमे का दिन है, फ्राइडे है आज, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है, नहाना भी है। और फिलहाल चलते हैं अभी पहले सैलून पे, बाल वूल कटवा के आने हैं। काफ़ी बड़ी हो चुकी है दाढ़ी वाड़ी, बियर्ड भी, तो इसको कटवा के आते हैं, फिर देखते हैं नया दूसरा काम। अभी चाय नाश्ता कर लिया है, फिलहाल चलते हैं सैलून के पास ना, पहले सैलून पे जाते हैं। उरुचो क्या बेटे, बैलून को क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जूते क्यों ना पहने, जूते क्यों ना पहने पैरों में, ठंडा लग रही पैरों को है बे? ओए हैं? अभी चलते हैं सैलून पर। रास्ता बिल्कुल खाली है, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, बाइक नहीं है पास में, तो पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। थोड़ी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे सैलून मेन अड्डे पे है। राजा चचा काम पे ना गए क्या आज? हमारे गांव से बाहर निकलते ही कुछ इस तरीके का है मौसम, माहौल बहुत ही खूबसूरत, हरी भरी खेती सब तरफ, चारों तरफ हरा भरा। ये रहा हमारा गांव और काफ़ी खूबसूरत खेती हो रखी है यहाँ पे। हाँ वही मिस्टर सैलून, बांधो जल्दी से, कपड़ा बांधो, हम कटिंग करने वाले हैं यहाँ पर। पहले बालों की सेटिंग होगी अच्छे से, बाल सेट होंगे, और यहाँ बैक से होगी, जगन्ना के बाल उखड़ेंगे यहाँ से, मुँह पे काफ़ी बाल जम रहे हैं यहाँ ऊपर। और मसाज भी करने वाले हैं आज हम। मसाज कुछ ना होगी, सिंपल एकदम। और ये माउस मटका हमारा छोटा वाला प्यारा प्यारा था भैया। हाय दोस्त, हाय गाइस लोग। 500 रुपये में हीरो बना रहे हैं आजकल, ये पैंटे बेच रहे हैं जिनसे 500 रुपये में हीरो बन जाओ इनके आके। 500 रुपये पैंट है, स्मार्ट लड़की उन्हें 450 में, 450 रुपये में। काफ़ी भीड़ भाड़ चल रही है सैलून पे। मिस्टर नजारो सैलून के ओनर। अच्छा चल मुझे निपटा दिए, ठीक है। ये सही करके बनाइए यहाँ से, बैक भी होगी थोड़ी सी मुंह पे, बाल उखेड़ दिए सही करके। हेलो बड़े लोग, आज हम मसाज के हाँ भाई, कितना दिन और लग रहा है घर में? कंप्लीट ही हो गया लगभग है। मस्त हो रहा है एकदम। ऊपर कब बनवागा? यार ये विंडो हट जाती यहाँ से। इन्हें विंडो जहाँ तक ये है ना गोलाई, यहाँ तक बंद करवा के इनकी विंडो और फिर बनवाता दोबारा नीचे को। ये किचन हो गया, एक बाथरूम हो गया है। कल तो नहाया था बेटे, आज मत नहावे, आज नहीं नहा। आज भी नहाएगा, आज मत नहावे, कल नहाइए। चल मत नहावे तू, नहीं नहा, नहाएगा ना, मत नहा। कल तो नहाया था तू है बेटे, कल तो नहाया था। हाँ इसमें वो है कपड़ा है इसमें।
फिलहाल आ चुके हैं बाल उल कटवा के सैलून पे से, और अभी टाइम हो जाता है 11 बज चुके हैं लगभग। बहुत लेट हो गए वहाँ पे काम कराते कराते, बहुत भीड़ थी। तो अभी पहुँच चुके हैं घर। फिलहाल नहाने की तैयारी करते हैं, कपड़े वपड़े निकालते हैं। ज़रा बाल वाल काफ़ी सेट हो गए हैं, जल्दी निकाल लो कपड़े। अभी चलते हैं नहाने के लिए, और 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है नमाज में भी। तो ये बैग पैक करा था गाड़ी पे जाने के लिए, लेकिन अभी गाड़ी कल को निकलेगी। परसों की आई हुई गाड़ी है, क्योंकि कल जो है अभी रोड बंद चल रहे हैं। ये निकाल लिया टॉवल नहाने के लिए, और जी ये कपड़े कुछ निकालने हैं इसमें से, कल को फिर दोबारा से पैक कर देंगे। कल दोपहर के बाद निकलेगी गाड़ी। आज ये वाला पैजामा पहनेंगे, काफ़ी दिन हो गए इस ट्राउज़र को पहने हुए। ये तीनों सामान करते हैं, फिर नहा के मिलते हैं। खाना वाना भी नहीं खाया अभी, सुबह से चाय पिए हुए हैं खाली। काफ़ी भूख लग रही है, नहा के जल्दी से और फिर करते हैं खाना पीना। तो अभी नहा धो के हो चुके हैं रेडी बिल्कुल नमाज के लिए। नमाज में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो फिलहाल खाना खा लेते हैं। सुबह से भूखे, काफ़ी चाय पी के ही टाइम चल रहा था अभी तक। तो अभी खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको नमाज के बाद। और ये हमारी क्यूटी। हाँ भाई, क्या करने आई हो? हैं? क्या करना है? और चप्पल कहाँ है तुम्हारे? हैं? चप्पल कहाँ डाल दिए? तो जुमे की नमाज भी हो चुकी है, नमाज पढ़ के आ चुके हैं। कब्रिस्तान में आए थे फातहा के लिए, दरूद फातहा अपने शहीदों के, अपने दादा दादी की कब्र पे आए थे फातहा पढ़ने के लिए। अभी हो चुके हैं फारिग, और अभी चलते हैं खेत पे। पास में ही खेत है, काफ़ी दिनों से खेत पे भी नहीं गए हैं। यहीं है पास में ही, बिल्कुल कब्रिस्तान पार करते ही खेत है हमारा। तो अभी चलते हैं खेत पे, भी काफ़ी दिनों से नहीं गए हैं। और यार आजकल बीते हुए ज़माने बहुत याद आते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद में सब लोग इकट्ठा होते थे, सब यार दोस्त बैठते थे आस पास में सब मिल के। मगर अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई भी, सब गाँव खाली खाली सा ही लगता है। यहाँ रुक के भी बड़ा अजीब सा लगता है। काफ़ी अकेला अकेला महसूस होता है, अकेला अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अब यार दोस्त सारे के सारे कामों पे अपने अपने बिजी हैं सब। कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई गाड़ी पे है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट खोल के बैठा है। सब लोग अपने अपने कामों से सेटल हो चुके हैं। अभी मन नहीं लगता गाड़ी पे से, एक दो दिन रुक जाते हैं तो बस एक दो दिन ही दिल लगता है। उसके बाद में ज़्यादा दिन अगर रुकना पड़ जाए तो मन नहीं लगता, बहुत अजीब सा लगता है। बिल्कुल खाली खाली गाँव है। जो हमारे साथ के सब लोग थे वो अपने अपने कामों से लग चुके हैं लड़के। खैर देखते हैं अभी खेत पे चल के क्या कैसे है हाल गेहूँ के। काफ़ी हरियाली सब तरफ खेतों में भरी पड़ी है, सब तरफ गंदम गेहूँ बढ़िया फसल हो चुकी है। और ये काफ़ी गन्ना अभी भी बाकी है खड़ा हुआ। यह जानवरों का चारा इधर, जिसको बोलते हैं बरसिंग। इसी हिस्से में कहीं हमारा भी है, थोड़ा सा ख़रीदा था। हमारे खेत में जो बोया था हमने, उसमें थोड़ा ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे ख़रीदना पड़ गया था थोड़ा सा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं खेत पे। काफ़ी बढ़िया गेहूँ हो रहे हैं हमारे, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन हो रहे हैं गेहूँ। कुछ इस तरीके की है हमारी खेती है गेहूँ की, काफ़ी बढ़िया गेहूँ है। थोड़ा थोड़ा सरसों के पेड़ हैं जो कि अनचाहे खुद ही पैदा हो गए थे। बाकी तो साफ़ सुथरा ही है खेत, एकदम बढ़िया साफ़ है, कोई भी घास नहीं है। और बढ़िया हो रहे हैं गेहूँ एकदम से, काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। अभी आ चुके हैं नहर पे। यहाँ बनी है सरकारी नहर, और ये बना दी है, बहुत ही खेत अलग अलग कर दिए इसने नहर ने। ये नहर 2 टुकड़ों में बांट दिया है, छोटे से छोटा खेत भी। आधा खेत उधर रह गया है इसका, और आधा खेत ये रह गया है साइड में। बीच में से निकल चुकी है नहर, और अभी पता नहीं कब जाके ये कामयाब होगी नहर, देखते हैं अभी। तो अभी हम भी गन्ना तोड़ेंगे, गन्ना खाएंगे। काफ़ी दिनों से गन्ना नहीं खाया है गांव में आके, तो अभी गन्ना खाने के लिए गन्ना तोड़ते हैं बढ़िया सा। काफ़ी बड़ी ईख है, बहुत ज़्यादा बड़ी ईख है। एक गन्ना ढूंढते हैं
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे तोड़ लेते हैं ना दूसरा क्यों आ गया जी। अरे अच्छा है, ये भी मोटा है, बढ़िया। सही है, तोड़ लो। अरे वाह आई तो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद एक गन्ना मिल चुका है, काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। तो खाते हैं, अभी मज़े करते हैं। घास के कितने प्यारे फूल हैं, पिंक पर्पल कलर के, कितने ही बेहतरीन घास लग रही है। काफ़ी खूबसूरत फूल हैं पूरी। ये घास है एक तरीके की, जिसको बाग वाली घास बोलते हैं। बाग लगा के बैठ जाती है, बहुत ही ज़्यादा घनी होती है खेतों में, और इस तरीके से सब में भरी पड़ी है। तो अभी पहुंच चुके हैं अपने खेत पे, दूसरे वाले पे, और ये हमारा दूसरा वाला खेत है। इसमें कि सारे के सारे बाले निकल आई हैं, सभी गेहूँ निकल चुके हैं। इनको बोलते हैं पंजाबी में सिट्टे। ये बाले हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से निकल आए हैं, बढ़िया तरीके से सभी गेहूँ निकल चुके हैं लगभग, और 1 महीने में तैयार हो जाएंगे ये कटने के लिए। और हमारे खेत को भी इसने नहर ने अलग अलग 2 टुकड़ों में बांट दिया है। थोड़ा सा टुकड़ा वो रह गया है, जरा सारा टुकड़ा है वो कोना रह गया है थोड़ा सा, और इधर रह गया है बाकी खेत। पूरा बड़ा खेत इधर रह गया है, बीच में से फाड़ दिया है खेत को। अभी उधर दूसरी साइड यह है सरकार की तरफ से बनाया हुआ नाला, इसको बोलते हैं नहर। सरकार की तरफ से बनाई हुई है ये, सरकारी ट्यूबवेल है आगे, वो दिख रहा होगा, छोटा सा लाल लाल कलर की कोठरी बनी हुई है ट्यूबवेल की। वो सरकारी ट्यूबवेल है, लेकिन अभी हो चुका है वो ख़राब, क्योंकि काफ़ी पुराना है। हम छोटे छोटे थे जब वो कुआं यहाँ से उखड़ के दूसरी साइड में जाके सेट हुआ था, तो अभी काफ़ी पुराना हो चुका है और काफ़ी कम पानी हो चुका है इसका, अभी ख़राब हो चुका है। इसलिए हमें दूसरे प्राइवेट ट्यूबवेलों से पानी चलाना पड़ता है खेतों में, काफ़ी परेशानी पड़ती है। इस ट्यूबवेल का पानी नहीं जा पाता है। नॉर्मली जो घरों में समरसेबिल होते हैं उसके बराबर पानी दे रहा है, बहुत थोड़ा। लाइट तो आ रही है, लेकिन ट्यूबवेल क्यों नहीं चल रहा है? ट्यूबवेल पड़ा है बंद। बहुत मज़ा आता था गर्मियों में, जब सब लोग इकट्ठे होकर नहाने आते थे। काफ़ी बड़ी बड़ी पुलियाँ हैं यहाँ पे, इनमें नहाते थे, काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन सारे के सारा वक्त के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है, कोई भी नहाने के लिए नहीं आता। लड़के भी अपने घर घर नहा लेते हैं, बच्चे भी, इन सब में एंजॉय करते थे पूरी गर्मियों में, लेकिन अभी कोई भी नहीं नहाता है यहाँ पे। शाम के बज चुके हैं 6, फिलहाल पहुँच चुके हैं घर। थोड़ा सा काम था बाहर मार्केट में, गए थे मार्केट घूमने के लिए, लेकिन वीडियो ना भी बना पाए, मोबाइल चार्जिंग पे लगा के छोड़ गया था घर पे। तो अभी पहुँच चुके हैं घर, और सुबह शाम के बज चुके हैं 6, लगभग ऑलमोस्ट दिन ख़त्म ही हो चुका है। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बेहतरीन सामने सनसाइड होता हुआ, बिल्कुल बढ़िया। कुछ इस तरीके का हमारा गांव का माहौल, काफ़ी बढ़िया है गांव हमारा। कच्चे घर तो कोई भी नहीं है गांव में, सब बेहतरीन घर बना के रहते हैं, बढ़िया गांव है हमारा। तो एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। फ़िलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट करो, और वीडियो को पूरा देखा करो यार, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमारा भी। फ़िलहाल चलते हैं, दीजिए इजाज़त, बाय बाय बाय।